हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा GDS2PA फोर्थ लेक्चर। इससे पहले हमने 95 क्लोज नंबर तक कर लिए थे। अब 96 क्लोज करते हैं। सेक्शन 2 लेटर्स एंड पार्सल पोस्ट। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है इनलैंड पोस्ट। द पोस्ट मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आइदर बाय लैंड, सी और एयर। हमारी जो इनलैंड पोस्ट है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन की जाती है। वो चाहे लैंड से हो, या चाहे सी से हो, या चाहे एयर से भेजी गई हो। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन एनी प्लेसेस इन इंडिया। तो इंडिया में किन्हीं दो प्लेसेस पर इन्हें भेज सकते हैं। प्लेसेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, और जो इंडिया की लिमिट से परे हैं, जो भी स्थान इंडिया की लिमिट से परे हैं, विच आर सर्व्ड बाई पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड स्थापित किए गए पोस्ट ऑफिस द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टल आर्टिकल्स। डिज़ायर द पर्पज़ ऑफ द इनलैंड, देयर आर 10 क्लासेज ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। तो हमारे पास पोस्टल आर्टिकल्स कितने टाइप के हैं? 10 टाइप्स के, जिसमें लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, बुक पैकेट कंटेनिंग periodicals, ब्लाइंड लिटरेचर, रजिस्टर न्यूज़पेपर, सैम्पल पैकेट एंड पार्सल्स। तो ये हमारे पास 10 क्लासेज मेल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये अदर, फिर उसके बाद ये 2 क्लासेस में डिवाइड है, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें 3 टाइप्स की मेल है, लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। फ्री एयर ट्रांसमिशन वेयरएवर पॉसिबल इन इंडिया। तो जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है इंडिया में, इनका फ्री एयर ट्रांसमिशन होता है अंडर ओलप स्कीम, जो हमारी ओलप स्कीम है उसके अंडर। उसके बाद हमारी सेकंड क्लास मेल ऑल अदर आर्टिकल 7 टाइप। तो जो हमारे ये लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड के सिवाय जितने भी 7 बच गए, ये सेकंड क्लास मेल में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट ऑफ पोस्टेज मे बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट विद और विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। लिमिट्स ऑफ वेट एंड साइज। मैक्सिमम वेट ऑफ ए लेटर। तो जो हमारा लेटर है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 2 किलोग्राम्स। नेक्स्ट है हमारे पास साइज लिमिट्स इन रोल फॉर्म। सिंगल डिमेंशन 80 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस डायमीटर 100 सेंटीमीटर। इन अदर दैन रोल फॉर्म, सिंगल डिमेंशन 60 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ कंबाइंड 90 सेंटीमीटर। मिनिमम लिमिट्स इन रोल फॉर्म, सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस डायमीटर 17 सेंटीमीटर, और जो हमारी एक डिमेंशन होगी 10 सेंटीमीटर। इन अदर दैन रोल फॉर्म 11 इंटू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स। लेटर्स पोस्टेड अनपेड। जो भी हमारे अनपेड लेटर्स होंगे उन पर कैसे चार्जेस लगेंगे? चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल पोस्टेज। जब वो डिलीवर किए जाएंगे तो डबल ऑफ पोस्टेज चार्जेस उनसे लिए जाएंगे। पोस्टेड इनसफिशिएंटली पेड। जो भी इनसफिशिएंटली पेड है, जिनकी पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है, चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल ऑफ द डेफिशिएंसी। तो जो भी उन पर कमी रह गई होगी उसके डबल चार्जेस रिसीव किए जाएंगे, डबल चार्जेस लिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल पैकिंग इंस्ट्रक्शंस। वैन नॉन इनफ्लेमेबल ऑफ सेफ्टी cinematograph film sent by post while label bearing safety films non inflammable in plain block letters affixed outside the packet। तो जब भी कोई भी हमारी सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स भेजी जाती हैं पैकेट पोस्ट के थ्रू, तो उसमें अगर लिखा हुआ है सेफ्टी फिल्म्स नॉट इन्फ्लेमेबल, देन बाहर उसके जो भी पैकेट होगा उसके बाहर ब्लॉक लेटर्स में चिपकाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, जैविक नमूने। प्रेस्क्राइब्ड बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस कैन बी सेंट बाय लेटर पोस्ट। तो ये हमारे जो भी जैविक नमूने हैं या बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं, इन्हें हम लेटर पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं अंडर सब क्लोज 7 ऑफ क्लोज 133। तो हम ये आगे पढ़ेंगे कि कैसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ट्रांसपेरेंट एनवल्प्स। जो हमारे पारदर्शी एनवल्प्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, उनमें हम जो भी आर्टिकल हैं उन्हें नहीं भेज सकते। नोट अलाउड आर्टिकल्स इज ट्रांसमिट इन ट्रांसपेरेंट एनवल्प्स। दी आर्टिकल इन ट्रांसपेरेंट पैनल अलाउड विद दिस कंडीशन। अगर हम उन्हें भेज सकते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ट्रांसपेरेंट पैनल मस्ट बी पैरेलल टू दी ग्रेटेस्ट डायमेंशन, सो एड्रेस अपीयर इन द सेम डायरेक्शन, और एप्लीकेशन ऑफ डेट स्टैम्प नोट इंटरफेरेड विद। तो इसमें क्या है, जैसे हमने देखा होगा कि हमारे जो LIC के या कोई बैंक्स के लेटर्स आते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाकी सारा जो कवर होता है वो कागज़ का होता है, वो पेज का होता है, और जो दूसरा एड्रेस जहाँ पे लिखा होता है वो एड्रेस जो लेटर के अंदर होता है वही बाहर विजिबल होता है। उस पर छोटा सा एक कट करके वो लगाया होता है लिफाफा। तो उसे हम जो भी है ट्रांसपेरेंट पैनल कहते हैं।
एड्रेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल एंड नो कम्युनिकेशन शुड बी विजिबल। तो जो हमारा एड्रेस है वो क्लियर होना चाहिए और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो विजिबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ओपन एनवेलपीज, नो आर्टिकल ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट विच डू नॉट फॉलो दीज कंडीशंस। तो हम उस आर्टिकल को पोस्ट नहीं कर सकते हैं जो ये सारी कंडीशंस फॉलो नहीं करता है। तो क्या कंडीशंस है? ए ओपन कटआउट पैनल मस्ट नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमने कोई भी ट्रांसपेरेंट पैनल का यूज़ करना है जहाँ एड्रेस विजिबल करने के लिए, तो वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पैनल मस्ट पैरेलल टू दी लेंथ ऑफ दी एनवल्प। जो हमारा पैनल है वो हमारी जो उसकी लेंथ होगी, जो हमारी पोस्ट होगी उसकी लेंथ के पैरेलल होना चाहिए। मिनिमम स्पेस 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम अबव द पैनल फ्रॉम पोस्टेज स्टैम्प्स और डेट स्टैम्प इम्प्रेशन। नो राइटिंग और प्रिंटिंग अदर देन एड्रेस विजिबल। तो कोई भी हमारी राइटिंग या प्रिंटिंग जो भी हमारा लिखा हुआ है या कोई भी प्रिंटिंग है वो उसके बाहर नहीं आनी चाहिए, जो हमारा ट्रांसपेरेंट पैनल है उसके बीच में से दिखनी नहीं चाहिए। मिनिमम स्पेस 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट बिटवीन साइड्स एंड बेस। इफ़ नॉट फॉलो दीज कंडीशंस रिटर्न टू सेंडर। यदि ये सब कंडीशंस वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो रिटर्न टू सेंडर, जो भेजने वाला होगा उसको वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन लेटर कार्ड्स, शीट ऑफ पेपर ऑर्डिनरली यूज्ड फॉर लेटर राइटिंग एनक्लोज्ड एंड गम्ड। लेटर कार्ड्स क्लोजली रिसेंबल इन साइज एंड शेप ऑफ एरोग्राम्स फॉर यूज्ड इन फॉरेन सर्विसेज। तो जो हमारे लेटर्स कार्ड्स होते हैं और एरोग्राम्स होते हैं, इनके जो साइज़ है और शेप्स हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर फॉलोइंग दीज स्पेसिफिकेशंस, वेट नॉट एक्सीड 3 किलोग्राम। तो जो हमारे प्राइवेट लेटर कार्ड होंगे उनका जो वेट है 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। और उनकी साइज लिमिट्स क्या है? अनफोल्डेड मैक्सिमम 30 इंटू 21 सेंटीमीटर, मिनिमम 20 इंटू 14 सेंटीमीटर। फ्लैप्स not exceeding 2.5 centimeter into 12.5 centimeter on one side and 1.5 into 7.5 centimeter on other side. Folded maximum 15 centimeter into 10.5 centimeter, मैक्सिमम है हमारे पास 15 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर, मिनिमम है 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपने अगर देखे होंगे लेटर कार्ड, तो उनको खोलते वक्त जो उनकी साइड्स होती हैं, जो भी उनको बंद करने के बाद वो फोल्ड कर देते हैं हम, तो उसमें जो साइड्स होती हैं उनको फ्लैप्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट ऑन आउटसाइड टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑन द एड्रेस साइड ऑफ एवरी फोल्डेड लेटर इंटेंडेड फॉर इनलाइन ट्रांसमिशन इज इनलाइन लेटर कार्ड। तो जो हमारा इनलाइन लेटर कार्ड है उसकी ये डेफिनेशन है, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑन एड्रेस साइड ऑफ एवरी फोल्डेड लेटर इंटेंडेड फॉर इनलाइन ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनलाइन लेटर कार्ड। नथिंग अटैच्ड एंड क्लोज्ड इन इनलैंड लेटर कार्ड। जो हमारा इनलैंड लेटर कार्ड है उसमें ना हम कुछ अटैच करेंगे ना ही कुछ उसके अंदर एनक्लोज करेंगे। अनपेड और इनसफिशेंटली जो भी इनलैंड लेटर कार्ड होंगे उनके चार्जेस कैसे लिए जाएंगे डिलीवरी के समय? ऑन अनपेड डबल ऑफ दी प्रीपेड रेट, इनसफिशेंटली पेड डबल ऑफ डेफिशिएंसी। इनलैंड लेटर कार्ड टू फॉरेन कंट्रीज इज़ नॉट परमिसेबल एक्सेप्ट नेपाल और पाकिस्तान। तो जो हमारे इनलैंड लेटर कार्ड हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए नहीं परमिसेबल नहीं है, उन्हें फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए नहीं भेज सकते हैं एक्सेप्ट नेपाल और पाकिस्तान, इन दोनों को छोड़कर। इफ़ सच आर्टिकल्स पोस्टेड ट्रीटेड एज इनसफिशेंटली पेड। और अगर ऐसे आर्टिकल्स भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उन्हें इनसफिशेंटली पेड माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट कार्ड्स डिस्क्रिप्शन, सिंगल एंड रिप्लाई पोस्ट कार्ड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट इशू बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर यूज़ ऑफ पब्लिक। Single postcard has a stamp of prescribed value impressed on it. Reply postcard, stamps of prescribed value impressed on each card contain sender's communication. While next part of address is address posted or detached treated as same single card. नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर मस्ट बी फुली प्रीपेड, नोट ग्रेटर देन 15 इंटू 10.5 सेंटीमीटर, नोट लेस देन 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। फोल्डेड पेपर टाइप, फोल्डिंग एंड पेस्टिंग टुगेदर 2 or more layers, not transmitted as पोस्ट कार्ड। नाइदर थिनर देन नॉर फ्लेक्सिबल देन इनलैंड पोस्ट कार्ड इशू बाई पोस्ट ऑफिस। तो ये ना ही तो जो हमारे
पोस्ट कार्ड्स होते हैं, जो भी हमारे पोस्ट कार्ड होते हैं वो इनलैंड पोस्ट कार्ड से ना ही तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए और ना ही उससे ज़्यादा पतले होने चाहिए। रिप्लाई पोस्ट कार्ड मस्ट डिस्प्ले दी लाइन पोस्ट कार्ड और रिप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल रूल्स। नोट फोल्डेड कट अल्टर्ड एक्सेप्ट इम्प्रेस्ड पोस्टेज स्टैम्प्स मे बी प्रेफरेटेड विद इनिशियल्स नोर एनक्लोज इन कवर ऑफ एनी काइंड। तो जो हमारे पोस्ट कार्ड होंगे ना ही तो उन्हें किसी कवर में बंद करना चाहिए और ना ही उन्हें बदलना चाहिए, ना ही उन्हें फोल्ड करना चाहिए और ना ही उन्हें कट करना चाहिए। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट राइट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड postage stamps impressions of stamping machine necessary for prepayment affixed in right hand top corner for the postal direction registered and acknowledgement due but left hand half of address side as well as back may be used by addressee for written communication। तो जो हमारे पोस्ट कार्ड हैं जो उनकी बैक साइड है या जो उनका लेफ़्ट हैंड जो भी उनका हाफ वाला हिस्सा बच गया है एड्रेसी साइड को, जो हमारी राइट हैंड को छोड़कर, तो वहाँ पे भी रिटर्न कम्युनिकेशन वो लिख सकता है। स्मॉल स्पेस मार्क्ड बाई लाइन्स फाइन लाइन्स और मिनट डॉट्स इंडिकेशंस फॉर अफिक्स पोस्टेज स्टैम्प्स अपर राइट हैंड कॉर्नर। सुपरस्क्रिप्शन एयर मेल लेट फी पेड ओब्लिगेटरी। तो अगर कोई हमारे पास एयर मेल है तो उसके ऊपर लेट फ़ी लिखना ज़रूरी है। सुपरस्क्रिप्शन सच एज टू अवेट अराइवल टू कैप्ट टिल कॉल्ड फॉर आल्सो परमिसेबल। तो जो ये सुपरस्क्रिप्शंस हैं वो भी लिख सकते हैं। दी सुपरस्क्रिप्शंस नोटेड ऑन टॉप राइट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड। नेक्स्ट है हमारे पास नथिंग में अटैच टू द पोस्ट कार्ड एक्सेप्ट स्टैम्प्स अदर पोस्टल फी स्टैम्प ड्यूटी। Gummed labels bearing name and address of addressee, similar label not exceeding 5 cm by 1.8 cm, engraving illustrations, drawing, photographs bearing name and address of addressee completely adherent to the card. Other postcards intended for reply form addressee, reply of reply postcard cannot registered by original sender, sender's address on address side of the reply half। नेक्स्ट हमारे पास पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। तो अगर कोई भी इन कंडीशंस का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या होगा, अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड्स पर क्या होगा, ऑन डिलीवरी चार्जेस विद डबल चार्जेस। तो हमारे पास अगर अनपेड होंगे तो डबल चार्जेस लगेंगे, इनसफिशिएंटली पेड होंगे तो जो भी हमारी डेफिशिएंसी होगी, जो भी कमी रह गई होगी, उसके डबल चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन रिगार्डिंग थिकनेस इन ब्रीच ट्रीटेड एज लेटर। तो अगर कोई भी उसकी थिकनेस है, जो भी उसकी मोटाई है, उसमें अगर कोई भी उल्लंघन होता है तो उसे लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। एड्रेस्ड टू ए फॉरेन कंट्री ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड एंड रिटर्न टू एड्रेसी इफ अवेलेबल, अदरवाइज सेंड टू RLO रिटर्न लेटर ऑफिस। नेक्स्ट हमारे पास रिकॉर्डेड डिलीवरी। इनलैंड पोस्टल आर्टिकल्स एक्सेप्ट फॉर बुकिंग एट ऑल पोस्ट ऑफिसेज, सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स फॉर विच रजिस्टर्ड सर्विसेज अवेलेबल फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया एक्सेप्ट पार्सल्स। Recorded delivery should carry superscription recorded delivery and prepaid with appropriate postage and prescribed fee. Article presented at counter of post office along with record of posting form RD1. In recovered delivery, if intimation to sender is required, additional fee prepaid and word IS added after superscription. Recovered delivery should contain address, name of addressee and also contain name and address of the sender. Complaints within 2 months from date of booking with date number office of booking। तो अगर हमारे पास रिकॉर्डेड डिलीवरी है कोई, उसके लिए कोई कंप्लेंट करनी है तो 2 मंथ के अंदर करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कंपनसेशन। नो कंपनसेशन फॉर एनीथिंग अंडर दिस सर्विस, नॉट ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड एंड डज नॉट इशू सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग फॉर एनी प्रूफ ऑफ कंटेंट्स। बुक विद लेट फी आल्सो अवेलेबल एट RMS रेलवे मेल सर्विस। बस क्विक मेल सर्विस available between all capital cities of all states in India, union territories and some important towns. Under this system, first class articles, letter inland letter card, postcard gets quickest disposal at a post office of posting.
airlifted wherever necessary but delivered with ordinary letters at destination। तो जो हमारी क्विक मेल आर्ट सर्विस है उसमें हमारे पास ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी राजधानियाँ या जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं और सम इम्पोर्टेंट टाउन्स, कुछ बड़े शहरों में इम्पोर्टेंट टाउन्स में अवेलेबल है ये वाली सर्विस। अंडर दिस पोस्ट जो भी हमारे फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स होते हैं, लेटर इन लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, उनका क्विकेस्ट डिस्पोजल होता है। जो हमारा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होता है जहाँ से भेजा जाता है वहाँ से क्विकेस्ट डिस्पोजल होता है, और जहाँ भी ज़रूरत होती है एयरलिफ्टेड किए जाते हैं। और बट जहाँ पे जो भी हमारा ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है, जब वहाँ डिलीवरी होगी तो ऑर्डनरी लेटर्स के साथ होगी। कंडीशंस: मस्ट वेयर पिन ऑफ ऑफिस ऑफ डिलीवरी पोस्टेड इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस येलो स्ट्रिप्ड एंड मार्क्ड QMS। तो जब हम कोई भी क्विक मेल सर्विस है उसे कहाँ किन लेटर बॉक्सेस में हम पोस्ट कर सकते हैं, तो हमारे जो स्पेशल लेटर बॉक्सेस होते हैं येलो स्ट्रिप्ड एंड मार्क्ड QMS, जिन पर QMS लिखा हो। मस्ट बी फुली प्रिपेयर्ड, और ये फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस रिप्लाई सर्विस। डिस्क्रिप्शन: पर्सन हु वांट्स ऑब्टेन अ रिप्लाई फ्रॉम हिज क्लाइंट विदाउट चार्जेस पुटिंग ऑन हिम। तो जो हमारे बिजनेस रिप्लाई सर्विस है वो किस लिए होती है कि अगर कोई सेंडर है, जब वो कोई भी हमारा पोस्ट कार्ड भेजता है तो वो अगर चाहता है कि जो सेंडर हो जब उसको वापस भेजे तो उस पर कोई चार्जेस ना लगें, उसको कोई चार्जेस ना देने पड़े, तभी ये बिजनेस रिप्लाई सर्विस का यूज़ किया जाता है। चार्जेस में अटैच और एनक्लोज विद कम्युनिकेशन एन एड्रेस्ड रिप्लाई कार्ड एनवल्प एंड लेवल। तो उस पर पहले से ही जो चार्जेस हैं वो लगाए जाते हैं। सच रिप्लाई कार्ड्स एनवल्प एंड लेवल पोस्टेड बाय क्लाइंट इन ऑर्डिनरी मैनर बट विदाउट एनी स्टैम्प कलेक्टेड फ्रॉम एड्रेसी पोस्टेज चार्जेस प्लस 10 पैसे। तो जो हमारे चार्जेस हैं वो जो एड्रेसी होगा, भेजने वाला होगा, वही देगा। इसमें कंडीशंस क्या है? फैसिलिटी शुड टेक आउट है परमिट फ्रॉम हेड ऑफ सर्कल। तो जो हमारी फैसिलिटी है इसके लिए हमें परमिशन किससे लेनी पड़ती है? तो जो हमारा हेड ऑफ सर्कल होगा वो परमिशन देगा। एप्लीकेशन अलोंग विद प्रिंटेड प्रूफ्स कार्ड एनवल्पीज रैपर्स फॉरवर्ड टू पोस्ट मास्टर। तो एप्लीकेशन के साथ जो हमारे प्रिंटेड प्रूफ्स हैं जैसे कार्ड, एनवल्प या रैपर जो भी है वो पोस्ट मास्टर को फॉरवर्ड करने होंगे। फ़ी फॉर परमिट ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल टू 30 जून 100 रुपीज़, ड्यूरिंग सेकेंड क्वार्टर 1 जुलाई टू 30 सितंबर 75 रुपीज़, ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर टू 30 दिसंबर 50 रुपीज़, ड्यूरिंग फोर्थ क्वार्टर 1 जनवरी टू 31 मार्च 25 रुपीज़। रीन्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। तो जो हमारा परमिट होगा ये रिन्यू कब होगा? जो हमारा मार्च का महीना उस महीने में। नो ग्रेस पीरियड अलाउड फॉर रिन्यूअल ऑफ परमिट। मिनिमम साइज ऑफ बिजनेस रिप्लाई एनवल्प शैल कन्फर्म टू द मिनिमम साइज प्रेस्क्राइब्ड फॉर कवर्स ऑफ लेटर्स। तो जो हमारा बिजनेस रिप्लाई कार्ड होगा उसके जो एनवल्प या लेवल होंगे और एड्रेस साइड पर क्या लिखेंगे? प्रिंटेड नेम एंड एड्रेस ऑफ द परमिट होल्डर, परमिट नंबर, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस इशूइंग द परमिट, टू थिक वर्टिकल लाइंस इन ब्लैक near the right hand, the words business reply card, business reply envelope, business reply label as the case may be, the word no postage stamp necessary or posted in India, postage will be paid by addressee. These all are printed in English, Hindi, in any regional language provided. Next, the service indications regarding payment of postage and permit number should be in English or Hindi. Name of post town also mentioned in English. Business reply cards shall not be folded, cut, otherwise altered. Penalty for infringement conditions treated as unpaid letter.